सामाजिक समरसता और सद्भाव के नाम पर गुजरात में दलित धर्माचार्यों को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का आरोप संत समाज ने लगाया है। वहीं इस कदम को सनातन धर्म में आरक्षण लागू करने जैसा बताया है। संत समाज का कहना है कि सनातन धर्म में आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। वहीं केवल 4 लोगों को महामंडलेश्वर बनने से सामाजिक समरसता नहीं आएगी। सार्वभौम सनातन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत गोपेश्वरानंद ने सनातन परंपरा से हटकर दलित समाज के लोगों को महामंडलेश्वर बनने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि राजनीति और सरकार को धर्म में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन धर्म राजनीति को दिशा दे सकता है, क्योंकि ये धर्माचार्यों विद्वानों का विषय है। सनातन धर्म पर कुठाराघात करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। भारत के प्रबुद्ध जनों और धर्माचार्यों को आगे आना पड़ेगा। ये सब मनमानी हो रही है, इस पर हम कड़ी नजर रखे हुए हैं। समय आने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व गुजरात में दलित समाज के 4 संतों को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, जिसे लेकर पूरे देश भर की सनातन संस्कृति के उपासक संत महात्माओं में आक्रोश है। खासतौर पर सरकार की देखो, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जगत ये धर्माचार्यों का, ज्ञानियों का, विद्वानों का विषय है। इससे राजनीति से ये परे होना चाहिए। और राजनीति भले ही धर्म के आश्रित होनी चाहिए, क्योंकि धर्मेण शासते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, किंतु आजकल उल्टा हो रहा है। किंतु हमें थोड़ा इस विषय का अभी भी जानकारी लगी है कि सनातन धर्म पर कुठाराघात करने के लिए कुछ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिस पर सार्वभौम सनातन धर्म महासभा पैनी नज़र रखे हुए है और समय आने पर उचित कार्रवाई करेगी। वहीं जो अभी हाल ही में कुछ लोगों को महामंडलेश्वर बनाया गया है, विभिन्न तमाम तरह की संतों की उपाधि दी गई है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सब मनमानी हो रही है और इसके लिए इस भारतवर्ष के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना पड़ेगा। ये धर्माचार्यों को इस समय मौन रह कर के काम नहीं चलेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा, बात उठानी पड़ेगी। हम मानते हैं समभाव समरसता को लेकर के कोई कार्य किया जाए, अच्छी बात है, किंतु उसके लिए कोई एक सिद्धांत होना चाहिए। यदि हम बराबरी का और यदि हम समरसता और समभाव की बात करके चल रहे हैं, तो 4 व्यक्तियों को महामंडलेश्वर बनाने से समभाव समरसता नहीं बनेगा। यदि 1000 महामंडलेश्वर हैं तो 1000 महामंडलेश्वर और समभाव समरसता के लिए बनाएं, तब तो समभाव समरसता का बात आती है। और केवल 4 महामंडलेश्वरों को बनाने के ये तो एक छलावा होगा। और इस प्रकार की जो ये घृणित कार्य कर रहे हैं लोग, उनको मैं उनको कहना चाहता हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वैदिक सनातन धर्म पर वह इस प्रकार के कुठाराघात न करें, क्योंकि यदि करना है, हम भी समभाव और समरसता के पक्षधर हैं, किंतु उसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए जिनको लेकर के ये सब कार्य करें। इसमें मनमानी उचित नहीं रहे। वहीं एक और बात है कि क्या आरक्षण लागू हो गया है सनातन धर्म में? नहीं, सनातन धर्म में आरक्षण लागू करने जा रही है सरकार? लागू नहीं होना चाहिए आरक्षण। तो देखिए, सनातन धर्म, सनातन शब्द ही ऐसा है कि इसमें आरक्षण का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये तो सनातन है। ये तो सर्वधर्म प्रवर्तक जो एक सिद्धांत है, सभी को सर्वधर्म मान्य। वैसे कायदा में देखा जाए तो धर्म सनातन धर्म ही है, बाकी और तो सब पंथ हैं। ये मूलभूत सिद्धांत तो यही है। किंतु फिर भी हम यदि हम ये नहीं चाहते, तो किसी भी बात को यदि कोई बात लेना चाहें, तो हमारी तरफ से तो बात केवल इतनी है कि हम किसी के कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, न कोई हम किसी के ऊपर पटाक्षेप कर रहे हैं, न कोई कटाक्ष वाले हमारे शब्द हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि वैदिक सनातन धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।